हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आपका क्लास 7th रैशनल नंबर टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज 1 तक कंप्लीट हो गया था। आज एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2 कराएंगे। एक्सरसाइज 2 फर्स्ट में आप पढ़ चुके सारे लगभग चीजें। एक्सरसाइज 2 में आपको बताना है कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब वो दो संख्याएं कोई भी हो सकती है, आपकी प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं 2/1 या 3/1 है। दो संख्या है ना। ये एक मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप एक को हटा दोगे तो ये पूर्णांक बन जाएगा। तो आप पूर्णांक ले लो या परिमेय संख्या भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो पूर्णांकों के बीच में मध्य या मध्य की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप अगर संख्या रेखा खींचोगे तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, अभी 0 यहाँ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो 2 और 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। और इसके मध्य की संख्या, इसके बीच में गैप 1 का है, यानी मध्य की संख्या आधा होगा। तो वो कैसे हम पता करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 2 प्लस 3 को ऐड करके बाई 2 यानी कि आधा कर देना है। तो 2 3 5 हो गया और बटे 2। अब ये जो आया, ये 2 और 3 की मध्य की संख्या है, जो कि इसके बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है। इसी तरह आप किसी भी संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है हमें, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो परिमेय संख्या निकल आएगी। वो चाहे पूर्णांक में पूछे बीच की संख्या, चाहे पूर्ण संख्या में पूछे, चाहे आपका प्राकृतिक संख्या में पूछे या परिमेय संख्या में पूछे, आप दोनों संख्याओं को ऐड करिए, बटे 2 करिए, आपकी मध्य की संख्या पता चल जाएगी, है ना। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे नंबर भी और निकालते हैं। ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, आपसे कहे कि 2 और 3 के बीच में, या 2 और 3 हटाए तो हम फिर परिमेय संख्या ले लेते हैं। 2/3 और 4/5। हम बता रहे थे कि 2/3 और 4/5 के बीच में हम परिमेय संख्या निकालना है। मान लीजिए 5 परिमेय संख्या निकालना, 5 समदूरस्थ यानी समान दूरी पे निकालना है ना। समान दूरी पे इसके बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे समान दूरी पे 5 परिमेय संख्या कैसे। सबसे पहले तो इसका हम हर बराबर कर लें। हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, इसमें हम किससे गुणा कर दें कि इन दोनों का हर बराबर हो जाएगा। इसमें 5 से और इसमें 3 से करें तो 3 5 15, 5 3 15 हो जाएगा। तो 2/3 में किससे गुणा कर दें, 5/5 से, और 4/5 में किससे गुणा कर दें, 3/3 से, है ना। अगर ये कर दे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 4 3 12 हो गया और 5 3 15 हो गया। अब देखिए आपका हर तो समान हो गया। अब हर समान होगा, कितनी संख्या में निकालनी थी, 5 निकालनी थी। 5 समदूरस्थ यानी समान दूरी पे संख्या निकालनी है। तो 5 निकालनी है, मैंने बताया था जैसे कि 5 संख्या निकालनी है। अब 5 संख्या निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 5 में एक जोड़ देंगे। तो 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो गया, और उन 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं। अगर हम इसमें 10/15 यानी 5 + 1 यहाँ लिख लीजिए, इससे आपको ध्यान रहे कि आपने किया है। तो 5 + 1 = 6। इसको आपको इसमें गुणा करना है। तो 6/6 और दूसरे में 12/15 गुणे 6/6। तो यहाँ पे ये संख्याएं थी आपकी, संख्याएं निकालनी है इतनी। ठीक है, ये संख्याएं इतनी निकालनी। अब ये कितना हो गया, 10 × 7 हो गया और 15 15 6 90 हो गया। ये 12 6 72 और ये 15 6 90। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये तो अब आपको बताना है कि समान दूरी पे, तो इसके बीच में हमें करीब 12 संख्याएं मिलेंगी। उसके लिए हम क्या करें, अभी समान दूरी पे निकालना है। तो हम देखेंगे इसके उसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिफरेंस कितना आएगा। तो डिफरेंस जो आएगा संख्याओं के बीच का 72 - 10
सर 10 नहीं 60 हो गए यहाँ पे, 10×60 होता है, गलती से लिख गया 10, ठीक है, तो 60 लिख लीजिए यहाँ पे। ये घटाएंगे तो आपको 12 आएगा, ठीक है ना, 12 आएगा। अब देखिए 12 आ गया। अब कितनी संख्या निकालनी थी आपको, 5 संख्या निकालनी थी, और कितनी संख्या से आपने इंटू किया था, 6 से, तो जितने से इंटू किया था उतने से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2, है ना, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का गैप बनाकर 5 संख्या दे देंगे। जैसे 60 था, 60 में आपका, 60 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो बीच की संख्या कैसी मिलेगी, कौन सी मिली, 62/90। फिर 62 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 64/90। उसके बाद 66/90, फिर 68/90, और दूसरा आगे क्या आएगा, 70/90, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 72/90, जो कि आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको कितनी संख्या निकालनी थी, केवल और केवल 5, और ये पांचों संख्या आपकी आ गई, 62/90, 64/90, 66/90, 68/90, 70/90। लेकिन अगर ये सम दूरस्थ ना कहता, सम दूरस्थ संख्याएं हैं ये, संख्याएं, अगर ये सम दूरस्थ न कहता तो आप इसके बीच में 11 संख्या तो आराम से आ जाती, 12 संख्या आ जाती, 12 संख्या आ जाती ना इसके बीच की, तो आप आराम से वो संख्याएं लिख सकते थे, है ना। इसी तरह से आपसे जितनी संख्या पूछेगी, सम दूरस्थ पूछेगी तो ऐसे बताना, 20 की पूछेगी तो आप डायरेक्ट बहुत सारे लिख सकते हो, जितनी भी संख्या आएंगी, 61/90, 62/90, 63/90, ऐसे ही 69/90 वहां तक आप लिख सकते हो, सॉरी 71/90 वहां तक लिख सकते हो आप। तो ये तो आपका हो गया समदूरी के लिए। अब अनंत परमेय संख्याओं के बारे में बात करें कि कोई भी दो संख्या अनंत परमेय संख्या कैसे होती है। अब जैसे कि देखिए मैंने इसके बीच में एक परमेय संख्या बता दिया, मध्य में, फिर हमने क्या किया, इसके समान दूरस्थ संख्या पे 5 संख्या निकाल दिया। ऐसे ही समान दूरस्थ निकालना, अगर केवल 20 की पूछते तो 20 में आपको 12 संख्या मिलती थी, है ना। तो ऐसे ही 12 निकाल सकते हैं, ऐसे ही 80, 100 जितने चाहते हो उतने आप निकाल सकते हो। तो अनंत संख्या इन दोनों के बीच में निकल आएगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा था कि हम कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है और इसके जस्ट बगल में ये पॉइंट है, तो इसके बीच में भी अनंत परमेय संख्याएं मिलेंगी आपको, अनंत परमेय संख्याएं मिलेंगी। तो आप कोई भी दो परमेय संख्या में अनंत संख्या कैसे निकाल सकते हो उसको हम पहले आपको बता चुके हैं, 5 संख्या निकाल के, वैसे ही आप अनंत संख्या निकाल सकते हैं। समदूरस्थ संख्या भी निकाल का बता दिया। समतुल्य परमेय संख्याएं के लिए क्या करेंगे, समतुल्य के बारे में आपको बताया ही है ना। तो समतुल्य परमेय संख्या आप कैसे पता करेंगे कौन कौन सी संख्याएं समान है कि नहीं है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आप किसी भी दो पूर्णांक पूर्ण परमेय संख्या के में अनंत परमेय संख्याएं पाई जाती हैं। अब समतुलता की जांच अगर मान लीजिए करना तो कैसे करें, मान लीजिए 8/12 दिया हुआ है ना, और आपको दिया गया है एक संख्या और कौन सी है, 30/45 -45। पूछ रहा है कि क्या ये समतुल्य परमेय संख्याएं हैं, तो कैसे आप पता करोगे, तो इसके 2-3 मेथड आप ट्राई कर सकते हो। जैसे पहला हम क्या करें, इसको भाग कर दें जिससे ये मैक्सिमम टाइम्स मतलब मैक्सिमम संख्या से डिवाइड हो सके, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड हो सके। तो 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 4 दूनी 8, तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, -2/3, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसी तरह इसको हम करें तो किससे करेंगे, 15 से, 15 या 45 और 15 दूना 30, तो ये आपका गया 2/-3, है ना। अब ये -3 आप चाहो तो ये -3 नीचे है या ऊपर हो, दोनों एक ही बात होता है, इसको आप -2/3 भी लिख सकते हो। तो देखिए -2/3 यहाँ भी आया और -2/3 यहाँ भी आया, तो ये दोनों संख्या कैसी हो गई, समतुल्य संख्याएं हो गई, है ना। तो इसी तरह से आप इसकी जांच कर सकते हो कि समतुल्य संख्याएं कौन सी होती हैं। दूसरा है हर को समान बनाकर भी इसको कर सकते हैं। जैसे इसी संख्या को हम लेते हैं 8 -8/12 और यहाँ पे 30/45 था,
-45। अब हर को समान बनाना है, तो आप देखो 45 और 12 का अगर हम लासा लें तो इसको इरेज कर लें। 12 का लासा लीजिए, चलिए लेते हैं। 2 45, 2 6 12, 2 45, 2 3 6, 3 से काट देते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 1 5 9 5 और 1 है। तो 2 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और 36 5 जा 180। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किससे 180 लाना है, 180 लाने के लिए किससे इंटू करें। देखिए 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि 15 से इंटू करें तो -8/12 इंटू 15/15 है ना। और ये 45 है, तो देखिए 5 3 15 45, तो इसमें किससे गुणा करें, 4 से कर दें। ठीक है, तो 30/-45 इंटू 4/4। लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ ऊपर माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब ये ऊपर इंटू करिए तो 15 कितना होता है 120, और 12 को 15 से इंटू करो तो आप जानते हो 180 आएगा। दूसरा इसको इंटू करोगे नीचे तो 180 आएगा, क्योंकि आप उसी से फैक्टर करके लाए हो। और ये 3 चौक 12 -120, तो ये दोनों संख्या देखिए समतुल्य संख्या होंगे कि नहीं होंगे। तो आप इस तरह भी इसको बता सकते हो कि ये दोनों समान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समान पर दो परिमेय संख्याओं, वैसे मान लीजिए a/b और c/d के समान होने का प्रतिबंध क्या है। तो ये तो आप ऐसे इसको, ये तो समान हो गया, अब इसका प्रतिबंध क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो संख्याएं दी गई है a/b और c/d। अगर ये दो समान होंगे तो इसका प्रतिबंध क्या होगा, AD बराबर BC। अगर ये चीज हो जाए तो यानी वो दोनों संख्या समान है। जैसे हम दो संख्या ले लेते हैं -15/25 और दूसरी संख्या लेते हैं -12/20 और ये 25 था। ठीक है, अब हम इन दोनों के लिए ये a/b ये c/d हो गया। तो हमें ये देखना है ये प्रतिबंध ये फॉलो करता है कि नहीं करता। चलिए अगर हम देखें, ये इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c, इसको d, तो ये प्रतिबंध क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। तो चेक करते हैं a कितना है -15 गुणे 20, -15 गुणे 20, और यहाँ पे -12 गुणे 25 इंटू करते हैं 15 गिन लो, 15 30, 300 आ गया, माइनस का इसको 12 5 60 का 0, हासिल आया 6 और 12 गुना 24 से 6 30। तो देखिए ये दोनों समान हो गए कि नहीं समान हो गया। इसी तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 1B देखते हैं। एक्सरसाइज 1B देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो पहले का क्या दिया हुआ है, पहले का फर्स्ट दिया हुआ है -8/10। इसको सरलतम रूप में लिखना है तो आपको बताया गया था कि इसको मैक्स लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए, दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, यानी कि -4/5, यही आ जाएगा आंसर। दूसरा कह रहा है संकेतों में चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो दूसरे का पहला जो दिया है -4/5 और ये ब्रैकेट दिया है। ठीक है, और उसके बाद दिया है -5/7, ये ब्रैकेट आपको दिया गया था। इसमें आपको भरना है कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 7 है और ये ना, तो हम इसको सरल रूप में कर सकते हैं और ना ही देखिए 7 चौक 28 और 50 25, मतलब ये -28 और -25 है, मतलब AD बराबर BC इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा।
तीसरे का फर्स्ट देख लेते हैं, बाकी पार्ट आप खुद करिएगा। पहले का फर्स्ट बता दिया, बाकी करिएगा। दूसरे का फर्स्ट बता दिया, बाकी करिएगा। तीसरे का फर्स्ट बता देते हैं, निम्नांकित दो में संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। ठीक है, तो हम पहला बताते हैं इसका भी, -9/12 और 8/-12। ठीक है, तो ये भी देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो सरलतम रूप में लिखना चाहें तो 3 त्रिका 9 3 चौक 12 -3/4 आ जाएगा। 3 चौक 12 3 त्रिका 9 और यहाँ पे देखो 4 3 12 4 दूनी 8, यानी ये क्या आया आपका, ये भी समान नहीं होगा, तो 2/-3। तो मैंने ये लगा दिया कि समान नहीं, नॉट इक्वल लगा दिया, आप लिख देना कि समान नहीं है। चौथे का फर्स्ट देखते हैं, संख्या रेखा का निरूपित करना है। चलिए बताते हैं। चौथे का फर्स्ट क्या करें, 3/4 को परिमेय संख्या पर प्रदर्शित करिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 1 से छोटा है, आप सभी जानते हो। संख्या रेखा पर संख्या रेखा खींचिए। ठीक है, बीच में 0 होता है हमेशा परिमेय संख्या प्रदर्शित करने के लिए। इधर आपका -1 हो गया, -2 हो गया एंड सो ऑन। इधर 1 2, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे साफ साफ। 1 2 एंड सो ऑन, आगे बढ़ जाएगा। हमने देखा 4/3 3/4 सॉरी, यानी एक से छोटा है, एक से छोटा इसी के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसके बीच की संख्या में 0 है, यानी कि 0/4 भी कह सकते हो इसको आप 0/4 भी कह सकते हो। और यहाँ पे आप 1/4 ले लो, ये नीचे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऊपर लिख दिया, आप भी ऊपर लिख लोगे, नीचे ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 1/4 हो गया, 2/4 हो गया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये दिखा देना, ये पॉइंट को यहाँ पे गार्ड कर देना, ये 3/4 आपका शो हो गया। ठीक, ये ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये चौथा हो गया आपका, आगे हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये हो गया आपका, और आप इसके ऊपर ऐसे बना दीजिए कि ये 3/4 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। इसमें भी पूछा है निम्नांकित दोनों संख्याओं में जोड़ में कौन कौन असमान है। तो जैसे मैंने तीसरा बताया था वैसे आप पांचवा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1C आपको 1C है ना, 1C आपको बताएंगे।